लोग कहते एक है, करते विपरीत है। उनके कथनी और करनी में बृहदांतर है। मेरे और तुम्हारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए। माचैया: हाँ, सच है, हमें कुछ तो करना चाहिए बसवा। तुम जो भी करोगे करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। शायद नीति ही उन बच्चों के मुख से बोल रही थी। इसके बाद 2 साल बाद की घटना है यह। बसवा 5-6 साल का था और माचैया 9-10 साल का होगा। इस बार बसवरस माचैया के से मिलकर बहुत भरभरा कर बोल रहा था। दरअसल बागेवाड़ी में उसके हम उम्र मित्र नहीं थे और माता पिता की बातें वह गौर से सुनता था। कुछ कुछ वह समझता था और कुछ नहीं समझता था। अपने मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों को वह आका से पूछता था, लेकिन अपने विचारों को वह व्यक्त भी नहीं कर पाता था। इसके लिए उसके सामने 2 ही पर्याय थे, एक वचनों में व्यक्त होना या गर्मियों में इंग्लेश्वर जाने की राह देखना, क्योंकि वहाँ माचैया के रूप में उसे भाई के जैसा मित्र मिल गया था। माचैया बसवा की बातें और विचार सुनकर अंतर्मुखी हो जाता था। समाज की अनेक रूढ़ियाँ परंपराएं वह समझ नहीं पाता था और वे उसे व्यर्थ भी प्रतीत होते थे। अब उसके विचारों को एक आधार मिला, साथ ही नई दिशा भी मिल गई। अब वह भी समाज को इस नई दृष्टि से देखने लगा। वचन तो वह लिखता, बसवेश्वर पहले से ही लिखता था, इसीलिए वह ननिहाल आता था तो माचैया के साथ सामने अपने मन के विचार स्पष्ट बोलता था। उसकी बातों में एक आक्रोश भरा रहता था। समाज के प्रति गुस्सा होता था। समाज की दोहरी नीति देखकर, भेदभाव आदि देखकर कुछ कर दिखाने की ललक उसके आंखों में होती थी। यह सब देखकर माचैया अचंभित हो जाता था। अब वह भी बसवा की दृष्टि से समाज को देखने लगा और उसे बसवा की बातों में तथ्य दिखाई दे रहा था। उस दिन 2.5 साल का बसवा कह रहा था, 2 या 3 देवताओं के होने की बात घमंड से न करो। देव एक ही है, 2 कहना झूठ है। कूड़ल संगम के बिना कोई अन्य देव नहीं है, कहा है वेदों ने। जब देव एक ही है तो लोग अनेकों की पूजा क्यों करते हैं? मुख्य बात तो भक्ति है। अन्न का दाना देखते ही कौवा अपने समूह को बुलाएगा नहीं क्या? एक निवाला देखते ही मुर्गी अपने कुल को बुलाएगी नहीं क्या? शिव भक्त होकर भक्ति न हो तो वह कौवे मुर्गी से भी हीन है। कूड़ल संगम देवा, सच्चाई तो यही है कि न करो चोरी, न करो हत्या, न बोलो झूठ, न करो क्रोध, औरों का तिरस्कार मत करो, अपनी प्रशंसा कभी मत करो, सामने वाले की निंदा न करो। अंतरंग शुद्धि यही है, बहिरंग शुद्धि भी यही है। कूड़ल संगम देव को मनाने की यही रीति है। बसवा के वचन सुनकर माचैया को भी अपने वचन कहने का मोह अनावर हुआ। उसने कहा, वाह, एक सद्भक्त के जीवन के ये 7 सिद्धांत तुमने अपने वचन में कहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने भी एक वचन लिखा है जिसमें 8 बातों से बचना समाज में असंभव है। लोग कुछ न कुछ कहते ही है, यही मैंने अपने वचन में कहा है। सुनोगे? बसवा, हाँ हाँ सुनाओ। माचैया,
खाए तो भूत कहते हैं, न खाए तो चटोरी कहते हैं। बस्ती में हो तो गृहस्थ कहते हैं, अरण्य में रहो तो बंदर कहते हैं। बोले तो पाप कर्मी कहते हैं, न बोले तो मूक कहते हैं। न सोचेगा तो चोर कहते हैं, न सोएगा तो चोर कहते हैं। सोया तो जड़देही कहते हैं। ऐसे लोक में इन 8 रीतियों से बचना संभव नहीं। देखो कली देवर देवा। समाज में बहुदेवोपासना भी है और दंभ और आडंबर दिखावा भी बहुत है। इस पर मेरा यह वचन सुनो। बसवा, वचन सुनाने वाले सभी मनोरंजक भक्त है क्या भैया? वचन के अनुसार आप नहीं, आपके अनुसार वचन नहीं। वह इस प्रकार है कि तन मन धन को रखते हुए, बातों की वाचालता दिखाते हुए, स्वामी को देखकर कुत्ते का पूंछ हिलाने जैसे हुआ। कहा कली देवर देवैया। बसवा, यही बात देखकर गुस्सा आता है। लोग कहते एक है और करते विपरीत है। उनकी कथनी और करनी में बृहदांतर है। मेरे और तुम्हारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए। हाँ माचैया, हाँ सच है, हमें कुछ तो करना है। तुम कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। थैंक यू।